प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हारो हे शरण जोग दयाल दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। गुरु रूप साध संगत जीओ फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आलम विद्वान ऐसा कहते ने कि संसार दा सारे दा सारा इतिहास दो तरह के मनुखों के आले दुआले परिक्रमा करता है। सारा इतिहास दो तरह के मनुखों का ही है। दो मनुखों का नहीं, दो तरह के मनुखों का। चाहे वह किसी मुल्क का इतिहास है, चाहे वह किसी कौम का इतिहास है। इतिहास सारे का सारा दो तरह के मनुखों के ही आले दुआले घूमता है, परिक्रमा करता है। प्रथम श्रेणी उन्हां दी जिन्हां ने जगत नूं कुछ दिता है, कुछ भी दिता है। कला दिती है, ज्ञान दिता है, समर्था दिती है, स्वतंत्रता दिती है, शक्ति देती है, रब्बी गुण दिते ने, कुछ भी दिता है। जेड़ा जितना ज्यादा दे सके इतिहास दे पन्नियां दे उत्ते इतना छा गया। ये पहली श्रेणी। दूजी तरह के मनुख जो इतिहास दे छाए हुए ने, जिन्हां ने खोया है, खोया है। जितना ज्यादा खोया है, जितना ज्यादा लुटिया है, इतिहास दे पन्नियां ते छाए हुए छाए हुए। हुण मैं अर्ज करा, जो खो नहीं सकिया, जो दे नहीं सकिया, इतिहास दे पन्नियां दे च नहीं है। ऐसे मनुखों का कोई इतिहास नहीं। तरक खड़ी होवेगी, देण वालियां दा इतिहास है, खोण वालियां दा क्यों है? जे राम दी कथा है तो राक्षसां दी रावण दी कथा भी है। जे इतिहास दे श्री कृष्ण छाए हुए ने तो कंस भी मौजूद है, जरासंध भी मौजूद है, दुर्योधन भी मौजूद है। जे इतिहास दे पन्नियां दे उत्ते मुहम्मद साहब हैगे ने, हसन ते हुसैन है, तो मैं अर्ज करा यजीद भी छाया होया है, जिन्हें उसने बच्चों को शहीद कर दिता। इतिहास जे धन गुरु नानक देव जी महाराज का है तो बाबर का भी है। बाबर भी छाया हुआ है इतिहास से। अगर इतिहास गुरु अर्जन देव जी महाराज का है तो इतिहास जहांगीर का भी है। अगर इतिहास गुरु तेग बहादुर साहब ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का है
उतना ही इतिहास औरंगजेब का भी है, सूबा सरहंद का भी है। हैरानगी होगी जिन्होंने जगत नूं दिता है, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ने, इतिहासकारां ने, कलम के धनिया ने, दिमाग के धनिया ने उन्होंने उत्ते मेहनत की है, उन्होंने जीवन शैली लिखी है। खोण वालियां दी क्यों लिखी है? हलाकू का भी इतिहास है, चंगेज खान का भी इतिहास है, हिटलर का भी इतिहास है जो 2.5 करोड़ बंदियां का कातल है। इतिहास दे च ये भी छाए हुए हैं। दरअसल देण वास्ते कोई समर्था ते शक्ति चाहिए है। कोल ही कुछ नहीं ते देगा कि खाक। शक्तिशाली मनुख ही जगत नूं कुछ दे सकता है। ध्यान नाल सुनना, शक्तिशाली मनुख ही कुछ खो सकता है। देण वास्ते शक्ति चाहिए है, खोण वास्ते भी शक्ति चाहिए। कमजोर मनुख जगत नूं कुछ भी नहीं दे सकता। कमजोर मनुख जगत कोलों कुछ खो भी नहीं सकता। इस वास्ते कमजोर मनुख, कमजोर कौमां, कमजोर देश इतिहास दे कोई खास थां नहीं रखते। उन्हां दी कोई जगह नहीं होती। जो दे भी नहीं सके ते खो भी नहीं सके। देण वास्ते भी शक्ति चाहिए है, खोण वास्ते भी शक्ति चाहिए। शक्तिहीन मनुख ना जगत नूं कुछ दे सकता है, ना जगत दे कोलों कुछ खो सकता है। मनुख शक्ति तो प्रभावित है, दूर क्यों जाइए। कई दफा दास ने अर्ज की है, परमात्मा भी एक शक्ति है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की लिखी हुई ये अरदास जो पंथ प्रचलित है, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई ते आए, भगवती मेन शक्ति, प्रथम शक्ति। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, शक्ति है। चलो मैं तो राह दें, अगर व्यक्ति मनोगे तो जन्म भी मनना पड़ेगा, जन्म मन लोगे तो मरण भी मनना पड़ेगा। कोई ऐसा जन्म नहीं जो मरण नाल जुड़े होया नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, अजन्म है अमरण है। अगर व्यक्ति मन लोगे तो उहदे मां बाप भी मनने पैणगे। मां बाप मन ले तो जात पात भी मननी पेगी। साहिब कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। गुरु गोबिंद सिंह। अगर उसनों व्यक्ति मन लोगे तो उहदा कोई रंग ते रूप भी मनना पेगा। महाराज कहते ना अरूप है, अनूप है। कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। अगर उसनों व्यक्ति मन लोगे तो ओदा कोई मजहब भी मनना पड़ेगा। परमात्मा हिंदू होवेगा या मुस्लिम होवेगा या सिख होवेगा या क्रिश्चियन होवेगा। परमात्मा यहूदी होवेगा या पारसी होवेगा, जैनी होवेगा या बौद्धी होवेगा। अगर उसनों व्यक्ति मनते हैं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे अमर वाक आप कहते ने, नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। बड़े ध्यान नाल सुनना, जाप साहब बड़ी अमर बाणी है। दिल दी गहराइयां नाल पढ़ोगे, जाप साहब करते पुरख नाल जोड़ देगा। ऐसी अमर बाणी है। नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए, ध्यान देना, तो व्यक्ति एक समय च इको ही थां ते आउंदा है। तुसी गुरुद्वारा साहब दे च बैठे हो, अपने घर नहीं हो। दास इत्थे सतगुरु दी हजूरी स्टेज ते बैठा है, इस तो इलावा होर मैं किधरे भी नहीं हाँ। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो किसे गुट्ठे च किसे सचखंड दे च बैठा होवेगा, सतवें आसमान ते बैठा होवेगा या सतवें पाताल दे च होवेगा,
कम से कम इत्थे बैंकॉक दे ते कोई नहीं, इत्थे ते कोई नहीं, अगर वो व्यक्ति है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तू सबने थाई जिथे हो जाए साचा सिरजन हार जियो। तू ते व्यापक है, सारी थां ते है, तो सारी थां ते व्यक्ति नहीं हो सकता, शक्ति हो सकती है। ये भी मैं अर्ज कर दिया। अगर वो शक्ति है तो उसका कोई ना कोई ते रचेता होवेगा, कोई ना कोई ते बनावण वाला होवेगा। चलो मां बाप नहीं ते ना सही, जात पात नहीं ते ना सही, किसी ने बनाया होवेगा। ध्यान नाल सुनना, साहिब कहते ने अकृता कृत है, अमृता मृत है। तू अकृत है, किसी दी कृत नहीं है, इस वास्ते अमृत है, अमर तत्व है। अगर तू किसी दी कृत है, तैनू किसी ने बनाया, फिर तैनू कोई मिटा भी सकता है। जो बना सकता है मिटा भी सकता है। चूंकि तू अकृत है, तेरा कोई करता नहीं है, तू अकृत है, व्यापक है। अगर उसनों व्यक्ति मनीए तो दो नुकते होर भी सुन लेना। फिर मनना पेगा वो परमात्मा स्त्री होवेगा या पुरुष होवेगा, दोहां दे च एक रूप ते होवेगा ना उसका। ध्यान देना, क्योंकि व्यक्ति दे दो रूप ने, व्यक्ति पुरुष भी है, व्यक्ति स्त्री भी है। अगर परमात्मा व्यक्ति है तो या फिर पुरुष होवेगा या फिर स्त्री होवेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज दे बोल सरवण करो। पातशाह कहते ने, सुन मंडल एक जोगी बैसे। सुन मंडल, जब मन निर्विचार हो जाए, विचार सारे शांत हो जाए, उस निर्विचार अवस्था दे च निरंकार जिहदा कोई आकार नहीं, वो झलकदा होया दिखाई देंदा है। दरअसल साडे विचारां दे बदल उस सूरज नूं दृश्यमान नहीं होण देंदे। विचारां दियां कालियां बदलियां छाइयां रहिंदियां ने और वो परम प्रकाश साथों ओले रहिंदा है। जैसे साडे ये विचार एक पासे आउंदे ने, निरंकार ही निरंकार है। सुन मंडल, सुन आपदी ज्ञातली अर्ज करा, जिहदा सुन दे च आसन हो जाए उन्होंने कहंदे ने सन्यासी। सन्यासी दा मतलब की, सन्यास दा मतलब की, सुन दे च आसन। सुन समाद अनहद तैनात, कहन न जाई अचरज बिस्वाद। तो मैं अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है, मनुख शक्ति तो प्रभावित है। शक्तिशाली मनुख जगत नूं कुछ दे सकता है, शक्तिशाली मनुख जगत कोलों कुछ खो सकता है। कमजोर मनुख ना खो सकता है, कमजोर मनुख ना दे सकता है। इस वास्ते इतिहास दे ताकतवर शक्ति छाई हुई है, और परमात्मा भी एक शक्ति है, परम शक्ति है। सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। कोई स्त्री ते पुरुष नहीं है। फिर की है, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। तो हुण मैं अर्ज करा, दुनिया दा सारे दा सारा इतिहास दो तरह के मनुखों का है, तीजे मनुख का कोई इतिहास नहीं। जो जगत नूं जितना ज्यादा दे सके है, संसार दे इतिहास दे पन्नियां ते उतना छा गया है। शक्ति दिती होवे, कला दिती होवे, ज्ञान दिता होवे, गुण दिते होवन, स्वतंत्रता दिती होवे, शक्ति दिती होवे, मोक्ष दिता होवे, कुछ भी दिता होवे, पदार्थ दिते होवन, धन संपदा दिती होवे, जितना ज्यादा दे सके है इतिहास दे पन्नियां ते उतना छा गया है, उतना छा गया। और जो जितना ज्यादा खो सके है इतिहास दे पन्नियां ते उतना ज्यादा छा गया। मैं फिर अर्ज करा, तर्क खड़ी होवेगी, देण वालियां दा इतिहास है, पढ़दे असी,
लेकिन हैरानगी की गल है, इतिहासकारां ने, कलम के धनिया ने, दिमाग के धनिया ने, जिन्हां ने खोया है उन्हां दा इतिहास क्यों लिखिया है। मैं फिर अर्ज करा, कमजोर मनुख ना कुछ दे सकता है, कमजोर मनुख ना ही कुछ खो सकता है। बड़े ध्यान देना, ना ही कमजोर मनुख जगत नूं कुछ दे सकता है ही नहीं, हथ दे च कुछ ते देगा कि, और हाथ दे च कोई शक्ति नहीं है तो खोएगा किस तरह। देण वास्ते भी शक्ति चाहिए है, खोण वास्ते भी शक्ति चाहिए है। मनुख शक्ति तो प्रभावित है, शक्तिशाली मनुखों का इतिहास है। हुण दूजा नुकता, दूजा पैरा मैं थोड़े सामने रखा। ये जिहड़े देण वाले ने, विद्वानां ने इन्हां नूं तीन हिस्सियां दे च वंडिया है, भगत, सूरबीर ते दानी। ये तीन ने। हुण मैं अर्ज करा, खोण वालियां दीयां श्रेणियां भी तीन ने, कातल, डकैत, दुराचारी, बलात्कारी। देण वाले भी तीन ने, भगत, सूरबीर ते दानी। भगत, भगत दा होना ही काफी है। एक फुल खिड़ गया, आले दुआले नूं मुअत्तर करेगा। एक चंदन का बूटा पैदा हो गया, सारी बनस्पति नूं मुअत्तर करेगा। किसी शहर दे च एक भगत पैदा हो गया है, सारे शहर की फिजा धार्मिक बन जाएगी। तिनकी बरकत खाए असंख्य करोड़ है। ये भी मैं अर्ज कर देना। लेकिन बदकिस्मती ये है, होंदा ते है चंदन पर हर जगह नहीं आता। होंदा ते है केसर, हर जगह नहीं आता। होंदा ते है संत भगत, हर शहर दे नहीं आता, नहीं आता। होंदा ते है केसर, मेरे पढ़न दे च आया, सारी दुनिया तीन थावां ते आउंदा है। कश्मीर दे च आउंदा है, ईरान दे च आउंदा है, स्पेन दे च आउंदा है। कश्मीर दे च भी सारी जगह ते नहीं आउंदा। पंपोश नाम दा एक छोटा जिहा इलाका है, उत्थे आउंदा है। आले दुआले कश्मीर गवर्नमेंट ने बीज के देखे है, नहीं आउंदा। हिमाचल प्रदेश ने भी बड़ी कोशिश की थी, करोड़ों रुपए खर्च किए, केसर पैदा हुए, नहीं होया, नहीं होया। ईरान दे च भी एक छोटे जिहे इलाके च, असफान दे च पैदा होंदा है, सारे ईरान दे च भी नहीं पैदा होंदा। स्पेन दे च भी एक निक्का जिहा कस्बा है, कहंदे ने उत्थे ही पैदा होंदा है। आले दुआले उन्होंने भी बीज के देखे है, नहीं होंदा। होंदा ते है केसर, सारी जगह नहीं होंदा। होंदा ते है चंदन, सारी जगह नहीं आउंदा। समुचे संसार दे केवल भारत दे च आउंदा है, ते भारत दे च भी सिर्फ दो सूबियां च, करनाटक ते तमिलनाडु, किधरे भी नहीं आउंदा, और किधरे भी नहीं आउंदा, उत्थे आउंदा है, उसे जगह ते आउंदा है। बाकी जगह की धरती आबो हवा चंदन के अनुकूल नहीं है, लाके देखिया नहीं आउंदा। बाकी जगह की धरती केसर के अनुकूल नहीं है, बीज के देखिया नहीं होता। इनू मिर्जा गालिब ने अपने आलमाना ढंग नाल जिवें बयान किया है, मैं थानू वो भी सरवण करा दिया। वो कहंदा है, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। उर्दू फारसी जेडे जानते होंगे उन्होंने पकड़ च गल आवेगी। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राज़े हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता।
ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਗਮਾ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਕੇਸਰ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਚੰਦਨ, ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਨਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਨਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਗਤ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸੋ ਮੁਖ ਧਨ ਹੈ, ਜੈ ਮੁਖ ਕਹੀਏ ਰਾਮ, ਦੇਹੀ ਕਿਸਕੀ ਪਾਪੁਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੋ ਗ੍ਰਾਮ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਧ ਸੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਭਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਜ਼ਾ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਦਨ ਸੀ, ਪਰ ਹਵਾ ਦੇ ਝੌਂਕਿਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਭਗਤ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਟਕਰਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਦਾਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਹਿਕ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਗਤ, ਦੂਜਾ ਕੌਣ? ਸੂਰਬੀਰ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਨਿਮਾਣਾ, ਨਿਤਾਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ। ਦੀਨ ਸ਼ਬਦ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ। ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਧਰਮ ਹੈ।
ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ। ਇੱਥੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅਰਥ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਲਾਗਰ, ਨਿਵਾਣਾ, ਤਮਣ। ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੀ। ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ, ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਸਕਦਾ। ਸੰਤ ਤੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ, ਯੋਗੀ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਹਿਲਾਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸੂਰਬੀਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲਵੇ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ। ਫਕੀਰੀ ਚੀਸਤ, ਫਕੀਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਕੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਬਤਦਾਏ ਫਕੀਰੀ ਫਨਾ ਅਸਤ, ਇੰਤਹਾਏ ਫਕੀਰੀ ਬਕਾਸਤ। ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਮਰ ਤੱਤ ਦੇ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਸੇ ਨੂੰ ਫਕੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀਰਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ 2 ਲੱਡੂ ਲੈ ਲੈ, ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਜੌਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੈਲੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹੀਰੇ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸੰਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਉਸਦਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰੰਗ ਕੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢਾ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੁੱਢੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪੇ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ? ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਸਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਇੱਕ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਇਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਖੋਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਗੜਿਓ ਕਬੀਰਾ
राम दुहाई साच भयो अन कते न जाई। कबीर कहते ने संतां दी संगत करके मैं सच हो गया, साच भयो मैं ते सच हो गया। हुण सच ते परमात्मा है, कबीर कहते ने आपां भी सच हो गया। ठीक है आपां बूंद सी, कबीर कहते ने बूंद सी, पर हुण आपां सागर हां, हुण सागर दे च लीन हो गए, हुण असीं बूंद नहीं रहे। भावें मैं कबीर सी पर हुण मैं सच दे च लीन होके सच हो गया, हुण मैं कबीर नहीं रहा, हुण ते मैं सच हो गया। साच भयो अन कथे ना जाई। सच दे च लीन होके ही पता चलता है सच की है, परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा की है, संत होके ही पता चलता है संत बना की है। इस तो पहले मनुख धोखा खांदा रहेगा, खांदा ही रहेगा, खांदा ही रहेगा। इस वास्ते सतगुरां ने सानू इस तरह की खोज तो मना कर दिता। सुरत नूं शब्द नाल जोड़ो, संत हो जाओगे तो फिर पता चल जाएगा संत किहनूं कहंदे ने। सिख दा सन्मान करी जाओ, कोई गल वो गल वखरी है, संत बन के थानू पता चल जाएगा संत कौन है। ए बड़ ऊंचा होवे कोय इस ऊंचे को जाने सोई। गुरबाणी दी पंक्तियां मैं थोड़े सामने जो है रखदा पिया। तो भगत संसार दे च भगती दियां लहरां छोड़दा है, सूरबीर कमजोर दी बांह पकड़दा है, दानी जिथे जिथे लोड़ है अपने धन नूं खर्च करदा है, शोम नहीं कर सकदा। देण दी बिरती। हुण मैं अर्ज करां, ये देण वाले तीन तरह दे ने, भगत, सूरबीर ते दानी। खोण वाले भी तीन तरह दे ने, डकैत, कातल ते दुराचारी। अगर कोई बंदा कहे मैं खतरे दे चा, तो खतरा तीन थावां ते आउंदा है, चौथी थां ते कोई खतरा नहीं। जान नूं खतरा, माल नूं खतरा, इज्जत आबरू असमत नूं खतरा। होर की खतरा हुंदा है? होर किहड़ा खतरा हुंदा है? होर कोई खतरा नहीं। जो जान लई खतरा बन जाए कातल, जो माल लई खतरा बन जाए डकैत, जो इज्जत आबरू लई खतरा बन जाए बलात्कारी, दुराचारी। तो मैनू कहण देना इतिहास भगतां दा है या डकैतां दा है? इतिहास सूरबीरां दा है या कातलां दा है, जालमां दा है? इतिहास दानियां दा है या बलात्कारियां दा है? इतिहास दे च यही छाए हुए हैं। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, छोटा कातल कातल हुंदा है, वड्डा कातल डिकटेटर कहलांदा है, हुक्मरान कहलांदा है। 2.5 करोड़ बंदियां दा कातल है जो है हिटलर, कोई उसनों कातल नहीं कहता, डिकटेटर कहता है, हुक्मरान कहता है। वड्डे कातल डिकटेटर होंदे ने, छोटे कातल कातल होंदे ने। वड्डे डकैत हुक्मरान होंदे ने, छोटे डकैत डकैत होंदे ने। वड्डे बलात्कारी गुस्ताखी माफ हुक्मरान होंदे ने। जद मैं इस तरह की कथा करदा, सामने आ जाते ने निजाम हैदराबाद दियां 600 बेगमां सन, एक महाराजे दियां 400 राणियां सन। इस वक्त मराकश के नवाब दियां 1000 बेगमां ने। और बलात्कारी किस नूं कहंदे ने? और कौन होंदा है? वड्डे बलात्कारी नवाब साहब आउंदे ने, महाराजा साहब आउंदे ने। छोटे बलात्कारी बलात्कारी आउंदे ने। छोटे डकैत डकैत आउंदे ने, वड्डे डकैत हुक्मरान आउंदे ने। इतिहास इन्हां दो तरह के मनुखां दा, खोण वालियां दा, देण वालियां दा। हुण दूसरा नुकता सुणो, जगत नूं देंदा कौन है? संतुष्ट। खोंदा कौन है? असंतुष्ट। असंतुष्ट मनुख होवेगा। असंतुष्ट मनुख हर जगह ते दुखी आउंदा है। संतुष्ट मनुख हर हालत विच और हर जगह ते सुखी आउंदा है। मैं पढ़ रहा सी एक सूफी फकीर की लिखी हुई कहानी। उन्हें एक दास्तान लिखी है, मुख्तसर छोटे रूप में मैं बयान करा। एक बादशाह ने सोचा
ਆਪਾਂ ਰਾਤ ਫਕੀਰ ਦੇ ਘਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਆਪ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਟਣੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਡੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਰਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਫਕੀਰ ਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜਦ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਜੋ ਆਈ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਛਕ ਲਈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚਟਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜੋਗੀ 'ਚ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ। ਜੋ ਫਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਕੰਬਲ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਜਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਝੁੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ 3 ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਚਟਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਫਟਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਬਲ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਿਕਸ਼ਾ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਝੁੱਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ। ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ 'ਚ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਦੇ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਖੋਂਦਾ ਹੈ, ਖੋਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਲੋਭਾਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿੰ ਜਦ ਵਿਦ ਆਚਰਣ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਨ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਡਕੈਤ। ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਿਕਾਰੀ ਬੰਧਨ ਬਾਂਧੇ ਹਉ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਜਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਪਰਾਏ ਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਰ ਨੇ, ਕੱਲ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਧਰਮ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਬੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। जैसी धन संपदा खोल है संतुष्ट नहीं है, नहीं है। जैसी इसकी प्रालब्ध है संतुष्ट नहीं है। हर वक्त इसदियां नजरां दूजे दे धन ते, दूजे दे धन ते। कहंदे ने धन वेखना होवे उसदा वेखो जो अपने तो पिछे है, धर्म वेखना होवे ओदा वेखो जो अपने तो अगे है। अपने तो अगे तां धर्म की दुनिया च गति हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। धन वेखना है उसदा वेखो जो अपने तो पिछे है, ताकि संतुष्टि पैदा होवे, सब्र पैदा होवे। धर्म वेखना है उसदा वेखो जो अपने तो अगे है, ताकि अंदर उमंग ते शरधा वधे। असीं की करदे हां, धन वेखना है उसदा जो अपने तो अगे तो तृष्णा प्रधान हो जाती है। धर्म वेखना है उसका जो अपने तो पिछे है, उन्हें केड़ा अमृत छकिया जो मैं छक लवां, वो केड़ा रोज गुरुद्वारे जांदा जो मैं जावां, वो केड़ा नितनेम करदा है जो मैं करा, वो भी नहीं करदा। अक्सर मनुख धर्म वेखदा है उन्हां दा जो अपने तो पिछे ने। ये मनुख धर्म की दुनिया च पछड़ जाएगा, लाजमी पछड़ जाएगा। पछड़िया इन्हूं वेख के पछड़ जाएगा, लाजमी पछड़ जाएगा। और सारी दुनिया दे लोकी पछड़ रहे हैं क्योंकि पछड़िया देखते हैं। उन्हें केड़ा अमृत छकिया, वो केड़ा गुरु की रहत बैत रखता है, वो केड़ा अमृत वेले उठता है, वो केड़ा जब तब करता है जो मैं करा। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, परिवारिक असंतुष्टि, व्यवहारिक असंतुष्टि तो बाद एक तीजी असंतुष्टि मंदे ने वो भगतां दे अंदर आउंदी है, व्यक्तिगत असंतुष्टि। एक ही आउंदी है। ऐसा मनुख हर वक्त अंदरों प्रार्थना करता है, अरदास करता है, हे प्रभु जैसा मैनू होना चाहिए मैं वैसा नहीं हाँ। तू गुणा दा सागर है, मैं अवगुणा दा सागर।
ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਜੈਸਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੈਸਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਜੈਸੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਸੇ ਮਨ ਮੇਂ ਕੀਆ ਰੋਸ, ਮੁਝ ਔਗੁਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਤ, ਸੂਰਬੀਰ ਤੇ ਦਾਨੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਕੈਤ, ਕਾਤਲ ਤੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ। ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਔਗਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਜਾਨ ਵੀ ਖੋ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਧਨ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਕਾਤਲ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਡਕੈਤ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਔਗਣ ਇੱਕੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਲਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਖਾਲੀਪਣ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਲੀਪਣ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਭਰਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਭਗਤ ਐਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਲਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦ ਚਲੇ ਨੇ, ਸੁਮੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਿਟੰਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਸਲਾਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ। ਅਕੀਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਕੀਦਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਡਾ ਸਲਾਮ ਵਾਕਈ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਰੋ। ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਲੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ,
तुसी संत हो। ते संत नूं सच्चाई कबूल कर लेनी चाहिए। हार हो गई है, तुसी कबूल कर लो, असी सुलह करा देने। महाराज जी कहते ने हार हो जानी होर गल है, हार मन लेनी होर गल है। ते दूसरा तुसी ये भी बार बार ना आखो मेरे कोल कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कुछ है। ये तिने थोड़े जिहा ठिठके ने है। फिर भी विचों एक ने कहा महाराज थोड़े हाथ दे माला चंगी लगती है, थोड़े हाथ दे तस्बीह चंगी लगती है, थोड़े हाथ दे तलवार चंगी नहीं लगती। हुण जो कुछ सतगुरु कहंदे ने मैं सतगुरां दे ही बोल थोड़े सामने रखा। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। महाराज कहंदे ने बालाचार गई दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अरबी फारसी ते संस्कृत दे महापंडित सन। जाप साहब तिना भाषावां दा संगम है, इस वास्ते जाप साहब औखी बाणी है। अरबी फारसी संस्कृत दा संगम है। इको एक पंक्ति च तिने बादशाह आ जाणगे, औखा है। बालाचार गई दरम्या आमदम, बतदबीरो तीरो तुफंग आमदम। ऐ औरंगजेब दे एहलकारो सुन लो, मैं लाचार होके तलवार चुकीए खुशी नाल नहीं। तलवार चुकना मेरी खुशी नहीं है। रब नाल जुड़ना ते जगत नूं जोड़ना मेरी खुशी है। तलवार चुकना मेरी मजबूरी है। मजबूरी है। की मजबूरी है? दूसरी पंक्ति दस दिन सतगुरु। कोई जालम चलदे अपने पैरां दे थले मजलूम नूं, कमजोर नूं, देश नूं ते देश दी संस्कृति नूं मिटावे, मिटावे। एक मजहब का तो काम ही रहा है। सारा अफगानिस्तान बोधी सी, अज नहीं है, बुद्धिस्ट से। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान सारे का सारा आर्या से, हिंदू से, अज नहीं है। इंडोनेशिया सारे का सारा हिंदू से, अज नहीं है। इस संबंध भी कवि संतोख सिंह ने जो कुछ कहा वह भी मैं थोड़े सामने रखांगा। मुख्तसर मैं अर्ज करा। महाराज कहने ने कोई जालम अपने पैरों के तले देश का धर्म, देश की संस्कृति ते मजलूमां नूं लिताड़े, मैं हाथ जोड़ के ओदे पैरां नूं रोकण की कोशिश करांगा। भई अपने पैर रोक, तेरे कदमां दे थले देश की संस्कृति, देश का धर्म और मजलूम लिताड़े जाते। तू अपने कदम रोक। जे वो अपने कदम नहीं रोकदा, महाराज कहते हैं उहदे कदमां नूं तोड़ के उन्होंने रोकना मैं अपना धर्म समझदा, मैं अपना धर्म समझदा। चूं कारज हमा हील ते दरगुयस्त, हलाल अस्त बुरदम ब शमशीर दस्त। बड़े कीमती बोल। हलाल है, जायज है उस वक्त तलवार चुक लैनी ते जालम दे कदमां नूं रोकना। पर पता है एहलकार बड़े सियाणे सन। महाराज हुण ते तलवार भी कोई नहीं थोड़े कोल नहीं है। हुण बेहतर होवेगा जद है ही नहीं कुछ, हार मन लो, हार मन लो। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जिगरा वेखो। महाराज कहते हैं बार बार ये ना आखो मेरे कोल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। की है? तो हुण बड़े ध्यान नाल सुनना। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। ठीक है, मेरे कोल फौज नहीं है, मेरे कोल महल भी नहीं रहे, मेरे कोल किले भी नहीं, मेरे कोल धन भी नहीं, मेरे कोल फौज भी नहीं, मेरे कोल मेरे सिंह भी नहीं रहे, मेरे कोल मेरा परिवार भी नहीं रहा। कबूल है, मैं तस्लीम करदा। ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श। ये सब कुछ मेरे को नहीं है, मैं कबूल करदा नहीं है। लेकिन ये नहीं मैं कबूल करदा मेरे को कुछ भी नहीं है। की है थोड़े को? ना साजो,
ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शन दई ऐश वर्ष। मेरे हिरदे च खुदा बैठा है, जितने चिर तक खुदा दा नूर मेरे हिरदे च बैठा है मैं हार नहीं मन सकता। ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता। मेरा खुदा मेरे नाल है। हुण ध्यान देना, उन्हां एहलकारां ने सियाणप वरती, तुसी सानू इतना ही लिख के दे दो मेरे 4 बच्चे मार दिते गए ने, असी इस नूं आधार बना के सुलह सफाई का रस्ता लभदे हां। हुण सतगुरां ने जो एहलकारां नूं कहा ते औरंगजेब नूं लिख के भेजिया, ध्यान नाल सुनना। सतगुर कहंदे ने चाह शुद्ध के चों बच गां कुश्ता चार। की होया? तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते, की होया? चाह शुद्ध के चों बच गां कुश्ता चार, ये सतगुरां दी अपनी बाणी है। श्री मुखवाक पातशाही 10वीं जफरनामा। चाह शुद्ध के चों बच गां कुश्ता चार, के बाकी बमान दस्त पेचीदा मार, अजे पेचीदा सप मौजूद है। पता है सप क्यों कहते ने? उन्हां दिनां च मुगल सिखां नूं सप ही कहते सन। ये मारमी रफ्ती, ये मारमी आमद, ये सप आ रहा है, ये सप जा रहा है। सिख नूं सिख नहीं कहते सन, मार कहते सन। महाराज कहते ने असी जालम दे लई, दुष्ट दे लई जहर हां, असी मजलूम दे लई, असी देश दे लई अमृत हां। असी अमृत भी हां, असी जहर भी हां। चाह शुद्ध के चों बच गां कुश्ताचार, के बाकी बमान दस्त पेचीदा मार, चे मर्दी के अफगर खामोशां को नहीं, कि आतिश दा मारा फिरोजां को नहीं। सतगुर दा हौसला देखो की होया। औरंगजेब ते ओदे एहलकारो सुन लो, तुसी मेरे 4 बच्चे मार दिते, ये ते 4 चिनगारियां बुझाइयां ने, शोले ते भड़क उठे। ये शोले थानू जला के रख देंगे। एहलकारां ने अदकी हथ जोड़े ने ते सजदा भी कीता है। महाराज एक आखिरी वचन ओ ए, तुसी इतना ही सानू लिख के दे दो, सिर्फ इतना ही, मेरे 4 बच्चे नहीं रहे, और कुछ भी ना लिखो। बाकी नुकता निगाह असी लभांगे, औरंगजेब नाल गल असी करांगे, बादशाह सलामत नाल गल असी करांगे। हुण सतगुर ने जिस ढंग नाल तस्लीम कीता है, बड़े ध्यान नाल सुनना। महाराज कहंदे ने संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकन। बड़े ध्यान नाल सुनना। जरी कहंदे ने सोने नो, कासा कहंदे ने प्याले नो, संग कहंदे ने पत्थर नो। संग दिल, ये ते पत्थर दिल है। संग पत्थर नो कहंदे ने फारसी दे, कासा प्याले नो कहंदे ने, जरी सोने नो कहंदे ने, सीमी चांदी नो कहंदे ने। महाराज कहंदे ने संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकन। बद कलाम मनुख, दुष्ट मनुख एक वजनी पत्थर चुक के, गर अगर कासाए जरी शिकन, एक जालम मनुख वजनी पत्थर चुक के सोने दे प्याले नू तोड़ना चाहे, मैं मनदा सोने दा प्याला टूट जाएगा, पत्थर नहीं टूटेगा। औरंगजेब ते ओदे एहलकारो एक गल सुन लो, टूट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं, न टूट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं। टूट के भी इतिहास मेरे बच्चियां नू शहीद आखेगा, न टूट के भी औरंगजेब इतिहास तेनों जालम। उन्हां 3 एहलकारां ने सजदा कीता है कि है रूहे जमीन दे पहली दफा एक ऐसा औलिया देख रहे हैं जो बिल्कुल अल्लाह का ही रूप है, अल्लाह का ही रूप है। शायद आपनों पता होवे 52 कवियां दे चों कवि जमाल हुसैन भी सन।
उन्होंने रुबाई विच कही दिता है, तजल्ला तेरी जात का सू बसू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, दीदारे खुदा गर नहीं जिसने देखा, गोबिंद सिंह को देखो वो ही हूबहू है। जमाल हुसैन ते इत्थे तक कहंदा है। उन्हां तीन एहलकारां ने भी कह दिता, तुसी ऐसे औलिया हो, अल्लाह दी झलक मिलती है, थोड़े कोलों अल्लाह दी झलक मिलती है। इस संबंध विच सुहाने उमरी दे जो लाला दौलत राय ने लिखे है और अला यार खान ने लिखे है और कवि संतोख सिंह ने लिखे है, ये मैं बाकी हाजरियां दे थोड़े सामने जो है स्पष्ट करने की कोशिश करांगा। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी अमर देन नो असी ढंग नाल उजागर नहीं कर सके। कवि संतोख सिंह जी कहते जो अफगानिस्तान का हाल होया, तुर्कमेनिस्तान, उज़बेकिस्तान, ईरान का हाल होया, यही हाल हिंदुस्तान का होना सी। इत्थे भी एक रह जाना सी, दूजे तीजे चौथे नहीं होने सन। कवि संतोख सिंह जी का छंद सरवण कर लो, मैं समाप्ति करा। वो कहते ने छाए जाती एकता एक कोई, जिवें अफगानिस्तान दे तमाम हिंदू ने कलाए, सिख ने कराए, इतिहासक स्थान भी रह गए, एक कोई एक, दूजे नूं बर्दाश्त ही नहीं करना, दूजे नूं कबूल नहीं करना। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, परन गरक जाते सहत विधान की, देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। ये जो वेदां दी कथा है, रामायण दी कथा है, गीता दी कथा है, ये देवी देवतावां दे जो गीत ने, मंदिर ते गुंबद, देवी देव देवरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती जो पे करना निधान की। ये बख्शिश भरी मूर्ति जे ना होंदी, ना भारत दे बौद्ध धर्म होना सी, ना जैन धर्म, ना हिंदू धर्म। एक कोई चाहे जाती एकता, ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दी देन, उन्हां दी बख्शिश भी। परमात्मा दे बगीचे च वख-वख फुल ने, इन्हां नूं खड़न दो, बर्बाद ना करो। ये सब फुल ने और गुलिस्तां अनेकां तरह के फुल्लां नाल ही शोभा पांदा है। प्रभु दा सजाया होया बगीचा है, तुसी नेस्तो नाबूद ना करो। इको ही फुल रखना है, बाकियां नूं बर्बाद करना है। महाराज कहने लगे मैं नहीं होण देना, ये नहीं होण देना। ये सतगुर की कामयाबी अज असी देखते हैं, गीता ते भागवत की कथा, अज असी देखते हैं देवी देवतावां दे मंदिर, अवतारां दी गल। कवि संतोख सिंह जी कहते हैं सब गुरु गोबिंद सिंह जी की देन है, उन्हां दी बख्शिश है जो भारत दे अज बरकरार ने ते मौजूद ने। बाकी रहिंदियां विचारां दूसरे समय, क्योंकि समय की पालना करना बड़ा लाजमी है। बहुत कुछ धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज मारे 52 कवियां ने, नंद लाल ने, कवि कालीदास ने, कवि हंसराम ने, और इस तो इलावा लाला दौलत राय ने, और फिर अला यार खान जोगी ने बहुत कुछ लिखे है, बहुत कुछ लिखा है। कुछ सफ़े कुछ पन्ने समय की गति के मुताबिक दास थोड़े सामने रखेगा। अंदाजन 12 तरीक तक दास ने थोड़े चरण परसने ने। इतनी समाप्ति। बार बार सारिਆਂ ਦਾ शुकराना, धन्यवाद, भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।